हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम जय हो। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम
रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप आज हम सब कथा के चौथे दिवस उपस्थित हुए हैं। भगवान हम सब के जीवन पर खूब कृपा करें, ताकि हम सबका जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हम सबको प्राप्त हो। संसार के इस आवागमन के चक्र से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। संसार का कोई भी विषय वस्तु हमें अपनी ओर खींच न पाए। हर पल हम भगवान के सुमिरन में, उनके ध्यान में, उनके भजन में खुद को लगाए रखें। दधीची जी के बारे में सबको थोड़ा बहुत मालूम है। ये एक ऐसे ऋषि हुए जो लोक कल्याण के लिए अपना शरीर भी त्याग दिए, और मरने के बाद नहीं, जीते जी। वृत्तासुर नाम का एक असुर बहुत उत्पात मचा रखा था। उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। उसका अंत कैसे हो, जब इस विषय पर विचार किया गया तब पता चला कि कोई बहुत बड़े तपस्वी हों और वो अपना शरीर दें, उनके शरीर के हड्डियों से वज्र बनाया जाए, तब जाकर के वृत्तासुर का वध संभव है। तो देवता लोग मिल करके दधीची के पास गए और उनसे कहे कि हे ऋषिवर, आपकी बहुत आवश्यकता है, आप कृपा करें, हम सबको कष्ट से उबारें। महर्षि दधीची ने कहा कि तुम लोग कभी हमारा हालचाल तो पूछते नहीं हो, आज अचानक इतने आर्त भाव में, इतने विनम्र भाव में कैसे सामने आ गए, क्या दिक्कत आई? तो इंद्र ने बताया कि वृत्तासुर नाम का एक असुर है, हम सबको परेशान करके रखा है। उसे छुट्टी एक ही तरीके से मिल सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। महर्षि दधीच कहते हैं कि क्या चाहते हो? तो एकदम से मतलब सब कहते ना, हम मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम सामने से कह देना कि आपकी जान चाहते हैं। एक होता है घुमा फिरा के कहना। कहते हैं महाराज आपका शरीर चाहिए, आपके शरीर के जो ये आपके हड्डी है, आपका क्या कहते हैं इसको, चेस्ट वाला हाँ हिस्सा, तो उसका वज्र बनेगा, उसी से वृत्तासुर का वध संभव है। दधीची जी कहते हैं कि तुम लोग कितने निर्बुद्धि हो, कितने निर्मम हो। किसी से कुछ मांगो तो जरा सोच समझ के मांगो। ऐसी चीज कभी किसी से मत मांगो जो देना बहुत मुश्किल हो। जीना कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं जीना चाहता है। अब कोई किसी से जीवन ही मांग ले तो देना बहुत कठिन है, लेकिन दधीची जी देते हैं, अपना शरीर अर्पित कर देते हैं, और उस अर्पित किए हुए शरीर के माध्यम से वज्र बनाया जाता है, और वो वज्र लेकर के वृत्तासुर से इंद्र युद्ध करते हैं। रणभूमि में वृत्तासुर इतना वीरता के साथ अपना पराक्रम कौशल दिखाता है कि इंद्र पूरी तरह से विवश हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब जीत पाना इससे बहुत मुश्किल है।
वृत्तासुर कहता है आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु मेरे सामने है, और युद्ध क्या होता है इसका आनंद हमको प्राप्त होगा। बहुत घनघोर युद्ध होता है, रणभूमि के मध्य वृत्तासुर जो है भगवान का ध्यान करता है। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनरभवं वा सामञ्जसत्वां विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सतराशुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्यशितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, भूमंडल, साम्राज्य, रसातल, एक छत्र राज्य, सब कुछ मोक्ष भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपकी कृपा हम पे बनी रहे। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते हैं, जो पक्षी उड़ नहीं पाते वो हमेशा अपनी माँ की ओर नज़र दौड़ा के इंतज़ार करते हैं कि अम्मा आएगी, माँ आएगी, कुछ खाने के लिए लेके आएगी, भूख मिटाएगी। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, हे कमल नयन, हमारा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, जिस जिस योनि में जाऊँ, वहाँ वहाँ भगवान आपके प्यारे भक्तों से हमारी मैत्री बनी रहे। इस तरह की प्रार्थना करते हुए वृत्तासुर कहता इंद्र से कि हे इंद्र, वज्र उठाओ और उठाकर अपने शत्रु वृत्तासुर का नाश करो, उसे मार डालो। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त कोई भी देहाभिमानी, युद्ध के लिए उत्सुक, आतताई कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, केवल हार प्राप्त करता है। यथा दारो मयि नारी यथा यंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्नीशंत्राणि विद्धि भो। जैसे काठ की पुतली, कठपुतली का नाम सुना ना आप लोगों ने, वो एक खिलाड़ी नचाता रहता है ऊपर कहीं बैठ के और हम लोग उसे देखते रहते हैं। जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हिरण नचाने वाले के हाथ से नाचता रहता है, उसी तरह भगवान हम सबको नचा रहे हैं। हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, सचमुच भगवान ही हमसे करा रहे हैं। देवराज इंद्र रणभूमि के मध्य वृत्तासुर को कहते हैं, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। दानवराज, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे जैसा धैर्य शायद ही किसी में हो। भगवत भाव में इतने डूबे हुए हो कि तुमको समस्त प्राणी जगत अपना आत्मरूप जगदीश्वर प्रतीत हो रहा है। इस तरह करके कह करके अंत में इंद्र जो है वृत्तासुर का वध करते हैं, और वृत्तासुर के वध से सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अब ये वृत्तासुर है कौन? एक बहुत सुंदर बात है। आखिर कोई असुर होने के बाद भी रणभूमि में अपने दुश्मन के सामने भगवान का सुमिरन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है।
तो कौन है वृत्तासुर? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु रहते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं प्रजा की इच्छा के अनुसार रस अन्न दिया करती थी। बहुत ठीक तरीके से वो संचालन करते थे। चित्रकेतु की रानियों में एक कृतदुति थी और एक जो है, एक नहीं बल्कि कई सारी और रानियां थी। तो कृतदुति से चित्रकेतु बहुत प्रेम करते थे। उनके नगर में एक बार अंगिरा ऋषि आए और जब अंगिरा ऋषि आए तो चित्रकेतु उन्हें प्रणाम किए। वृत्तासुर पूर्व जन्म के कहानी की बात हो रही है। तो जब अंगिरा ऋषि आए, उनको प्रणाम किए तो पूछे कि क्या चाहते हो, कोई तकलीफ है तुम्हें, उदास उदास क्यों हो? तो बोले महाराज सब कुछ है, पुत्र नहीं है। अंगिरा ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, अपने तपोबल से उन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम पुत्रवान हो जाओगे। कालांतर में जो सबसे प्रिय रानी थी कृतदुति, उनके माध्यम से ये चित्रकेतु को पुत्र प्राप्त हुआ। और जब चित्रकेतु को जब पुत्र प्राप्त हुआ तो चित्रकेतु कृतदुति को बहुत प्रेम करते हैं, पहले भी करते हैं, और चूंकि वो पुत्र की माँ बनी है तो इसलिए और स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। अन्य जो रानियां थी ना, वो जलने लगी। एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जलने की सीमा इतनी बढ़ गई, इतना जलने लगी कि उनको लगा कि हमको तो राजा प्रेम करते नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये जो नया नया पुत्र जन्मा है ना, ये है। तो उसको जहर दे दिए छोटे बच्चे को, और जहर के प्रभाव से वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को बालक प्राप्त हुआ, नया जन्मा बालक, तो उनकी माँ और राजा दोनों बहुत दुखी हुए, बार बार मूर्छित हो जा रहे हैं। इसी बीच अंगिरा ऋषि आते हैं और उनको समझाते हैं कि जो जीवन में है मिलना उतना ही मिलता है, अगर हिस्से में नहीं है तो मिल के भी अपने हाथ से बाहर कहीं चला जाता है। कोयम स्यात् तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति त्वां चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम। हे राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वो बालक इस जन्म से पहले तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, अगले जन्म में तुम उसके क्या लगोगे, क्या तुम्हारा संबंध होगा। ऐसे सोच करके दुखी मत हो। वो बोले नहीं, हमें अपने बेटे से मिलना है। अंगिरा ऋषि कहे कि ठीक है। उन्हें बुलाते हैं और फिर वो बच्चा कहता है कि हमारा आपसे क्या संबंध है। इसके पहले भी कई बार हमारे संबंध रहे, कभी हम पिता बने, कभी आप पुत्र बने। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं है, जीव का केवल और केवल परमात्मा से संबंध है। परमात्मा से संबंध इसलिए कि परमात्मा हम सबके मालिक हैं, हम सबके जनक हैं। उन्हीं का भजन कीर्तन करके हम उनको पा सकते हैं। किसी और से प्रेम करके हमें कुछ नहीं हासिल होता है। तो कहने का मतलब ये कि व्यवहार काल में जब तक शरीर है तब तक आपके आसपास जो रिश्ते नाते हैं उसका सम्मान करिए, लेकिन उसमें उलझिए मत। तो ये जो है चित्रकेतु, इनकी एक और कहानी है। राजा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन की बात है, भगवान शिव का, विष्णु का ध्यान करके ये बहुत ज्ञानी हो गए। तो घूम रहे थे, बड़ा सम्मान इनको मिलता था। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ एक ही आसन पे बैठ करके सत्संग कर रहे थे। तो ये हंस करके बोले, देखो
क्या समय आ गया है, ज्ञान देने की चर्चा हो रही है और पत्नी से वैराग ही नहीं है। अब समझ रही हैं आप कि अगर कोई बाबा जी मान लीजिए शादीशुदा हो और कथा सुनाने आए, अपने दुल्हन को भी बाजू में बैठा ले, तो ये पचा पाना बहुत मुश्किल है ना। इतना देर तो छोड़ सकते थे बाबा जी, इनका दुल्हन नीचे नहीं बैठ सकती थी, शादी लेके बैठेंगे। ऐसे उसने सोचा होगा कि ज्ञान की चर्चा हो रही है तो साथ ही बैठना जरूरी है। भगवान भोलेनाथ तो सबको माफ कर देते हैं, लेकिन पार्वती मैया कई बार दबा देती गटे, कहती है तुम बहुत दुष्ट हो, तुम असुर जैसा व्यवहार कर रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। तो ये चित्रकेतु माँ पार्वती के श्राप से वृत्तासुर हो गया था। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो दंड का उद्देश्य होता है ना, वो दर्द देना नहीं होता है, वो आपको ठीक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देनी होती है। जैसे पुनर्सुधार गृह होता है ना, जो जेल होता है, जेल इसलिए नहीं होता है कि आपको वहां बांध के रखा जाए जीवन भर, इसलिए रखा जाता है वहां पे आपको जबरदस्ती कि जो आपका संसार में खुला व्यवहार है ना, जब चाहे किसी को मार दिए, पीट दिए, लूट लिए, वहां आपको अंदर बंद करेंगे, आपके पास मौका होगा नहीं और बीच बीच में समझाते रहेंगे। हाँ? तो हो सकता है कोई सुधर जाए। छोटे बच्चे को माता पिता या शिक्षक पीट देते हैं कभी कभी। आजकल तो पीट नहीं सकते, क्योंकि अगर गुरुजी पीट दिए तो जेल जाएंगे, मालूम है ना आप लोगों को। और थोड़ा सा अगर शिक्षक आपके बच्चे को डांट देता है तो बहुत सारे ऐसे नालायक माँ बाप होते हैं कि चढ़ जाते हैं शिक्षक के छाती पे, कमाते हम हैं, खिलाते हम हैं अपने लौंडे को। ऐसे ही बोला जाता है, लौंडा मतलब बच्चा। आप कैसे पीट दिए हमारे बच्चे को, ठीक ना। तो नहीं पीटते हैं, फिर आप भी उनको संभाल नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे एक ही जगह से डरते हैं, वो होता है उनका विद्यालय। बदनामी का डर होता है कि इतने लोगों में बेइज्जती होगी, क्लास के बेंच पे हमको जब खड़ा कराया जाएगा। उनकी भी अपनी दुनिया है, उनकी भी वहाँ पे इज्जत है अपने क्लासमेट के बीच में, और वहाँ अब उनको डर रहा नहीं, तो फिर घर में तो डरने वाले हैं नहीं। तो दंड का प्रयोजन सिर्फ इतना होता है कि हमारी जो गति है वो अच्छी हो। तो चित्रकेतु बाद में श्राप मुक्त हो गए, और इंद्र से जब इनका वध हुआ इंद्र के द्वारा, तो देव शरीर प्राप्त करके भगवत धाम को चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब अगला जो सप्तम स्कंद है, उसमें बहुत सुंदर कथा आती है, भक्तराज प्रहलाद की कथा। तो उस कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले भजन सुनते हैं और फिर कथा का श्रवण करेंगे। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहो करी ले हो भलाई, जो चाहो करी ले हो भलाई, जन्म जन्म सुख पावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे।
कछु अपना छाड़ी पलक में जावे। तन मन धन में नहीं कछु अपना छाड़ी पलक में जावे। तन मन धन में नहीं कछु अपना, तन मन धन में नहीं कछु अपना छाड़ी पलक में जावे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। तन छूटे धन कौन काम के, कृपिन कहे को कहावे। तन छूटे धन कौन काम के, कृपिन कहे को कहावे। कृपिन कहे को कहावे, कृपिन काहे को कहावे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। सुमिरन भजन करो साहेब को, जासे जीवा सुख पावे। सुमिरन भजन करो साहेब को, जासे जीवा सुख पावे। कहे कबीरा पग धरे पंथ, कहे कबीरा पग धरे पंथ, जम के गण न सतावे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर लाइन है। जो चाहो कर लेहो भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अगर इस जीवन में हमने खुद को जान लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, तो फिर आगे ना जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तन मन धन में नहीं कछु अपना। ध्यान से सुनिए आप लोग,
कुछ अपना नहीं है, न तन न मन न धन। एक पलक झपकने में सब खत्म हो जाता है। आप देखना बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। 3-4 उदाहरण तो हमारे दिमाग में है। जैसे सहारा इंडिया कंपनी के मालिक जो है ना, एक समय इनका बहुत 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 प्रभाव था, बहुत बड़े आदमी गिने जाते थे। आज ये दिवालिया जैसी स्थिति में जी रहे हैं। बाकी नीरव मोदी और कहा फलाना ढिमकाना दुनिया भर के लोग। विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जो थोड़े बड़े लोग हैं वो सब जानते हैं उनको। बहुत बहुत अमीरी में जिंदगी जीते थे, अब चुरकट बने हुए हैं। भारत में डर से नहीं आते हैं कि आएंगे तो जेल के अंदर ठूस दिए जाएंगे। इतने अमीर अमीर लोगों की जिंदगी सोचो कैसी चोरों की तरह हो गई है। तो हमारी आपकी क्या क्या हैसियत है? कोई क्षमता नहीं हमारी आपकी। यहाँ एक संत हुए, संत क्या हुए, दार्शनिक हैं वो, उनका नाम है ओशो, ठीक है। बहुत रईस बने, बाप रे। उस जमाने में कहते हैं कितनी कितनी रॉयल्स रॉय कारें उनके पास हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि अमेरिका ने उनको तड़ीपार बना दिया। तड़ीपार समझते हैं? रहने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अपना देश छोड़ के वहां गए थे नोट छापने, और वहां जाकर के उनको देश निकाला जैसी स्थिति में रख दिया गया। फिर भारत आए। वो अलग अलग वजह थे। अमेरिका को लगा कि अगर ये व्यक्ति यहाँ रह जाएगा तो हमारा जो है राज्य, हमारा जो राजनीति है वो कहीं प्रभावित न हो जाए। लेकिन कुल मिला के एक व्यक्ति के निजी जीवन का वैभव, उत्कर्ष और अपकर्ष ये दिखाता है कि कोई संसार की चीज स्थिर नहीं है। सफलता असफलता, आदमी के जीवन में दुख आता है तो आदमी तुरंत टूट जाता है। उसको लगता है कि बस अब आगे तो जीना लायक कुछ बचा ही नहीं, क्या करेंगे जी के। ऐसा नहीं, आज दुख है ना तो थोड़ा दिन धैर्य बना के रखिए, वो दुख की बदली छट जाएगी, फिर सुंदर सुख का सूरज निकलेगा। कबीर बाबा कहते हैं सुमिरन भजन करो साहेब को, परमात्मा का भजन करिए जिसके भजन से सुख मिलता है, जीवन में शांति मिलती है। बाप रे। सप्तम स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन आता है। हिरण्यकशिपु बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने तप किया, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए प्रसन्न होकर के। बोले बच्चा वर मांगो, क्या चाहते हो? इसने बड़ा सोचा विचारा। हर आदमी को जानते हो क्या क्या चाहत है इस समय और उस समय भी, अमर हो जाए। सही बता रहे हैं। आदमी चाहता है कि कोई ऐसा तरकीब मिल जाए कि बुढ़ापा आए ही ना और पूरा जीवन हम जवान बने रहे। मतलब अमरत्व चाहता है व्यक्ति। तो हिरण्यकशिपु जो है वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और उसके बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने कहा कि भगवान ने पूछा क्या चाहिए तुमको वर? तो उसने गिना डाला कि हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न सुबह मरे, न शाम मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे। हाँ ठीक है, इंसानों से नहीं मरे, देवताओं से नहीं मरे। मतलब सृष्टि में जितना भी मृत्यु का कारक था सबसे न मरने का उसने वरदान प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद तो और वो अत्याचारी हो गया, लोगों को बहुत तकलीफ देता था, जैसा चाहता था वैसा व्यवहार करता था। सब लोग त्रस्त हो गए थे उसके व्यवहार से। तो
वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हर चीज आपके हक में हो ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भस्थ थी। प्रहलाद जी का जन्म होने वाला था। देवलोक में पूरी योजना बनी कि काम करो, ये तो दुष्ट है, इसके सन्निधि में अगर इसका बच्चा रहेगा तो उस पर असर पड़ेगा। तो कयाधु को वहां से चुरा लो, ठीक है। तो कयाधु को छुपा करके एक अलग तरह के वातावरण में रखा जाता है, आश्रम के भीतर। वहाँ भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, और अंदर प्रहलाद जी मौजूद हैं पेट के अंदर है। तो जो सत्संग माँ सुनती हैं आश्रम में, वो सारा सत्संग प्रहलाद जी भी सुन लेते हैं। बाद में प्रहलाद जी का जन्म होता है। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न होता है, इस बात से प्रसन्न होता है कि हमारे को पुत्र प्राप्त हुआ। थोड़े बड़े होते हैं प्रहलाद जी। अब हिरण्यकशिपु इतना अभिमानी था कि अपने राज्य के और आसपास के जिनको जीतता था सबसे ही कहता था कि अब से हम ही तुम्हारे भगवान हैं। तो सबको ये समझा देता था डरा धमका के कि तुम हमारी पूजा करोगे, विष्णु की पूजा नहीं करोगे। पर जब प्रहलाद जी बोलने लगे तो श्री हरि नारायण नारायण वो भगवान का नाम उच्चारण करके जब जब समय मिलता, मन होता तो भजन करते हैं। ये देख करके हिरण्यकशिपु बहुत नाराज होता है, समझाता बुझाता है और फिर प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज देता है। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के ध्यान में तन्मय रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप, उनके कृपा रूप में हमेशा आसक्त रहते हैं। कभी कभी भगवान उनके हृदय में ऐसा प्रभाव दिखाते हैं कि उस प्रभाव से प्रहलाद जी आनंदित हो उठते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये क्या है, कैसे है, लेकिन अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। एक दिन पूछते हैं हिरण्यकशिपु कि प्रहलाद बेटा तुम बताओ, तुम्हें कौन कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्ना धियाम सद्ग्रहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे इस झूठ के आग्रह में सदा पड़े रहते हैं, अत्यंत विह्वल रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वो अपने अधः पतन के मूल कारण को जन्म दे रहे हैं। घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान, घास से ढके हुए कुएं, समझ रहे हैं आप? जैसे कुएं में कभी कभी आप देखेंगे उसके ऊपरी सतह पर शैवाल जम जाता है, तो दूर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा वहां कुआं वहां नहीं है, ढक गया। लेकिन अगर कहीं गलती से वहां पैर रख दिए तो सीधे अंदर। तो वही तुलना कर रहे हैं प्रहलाद जी कि ये मैं मेरापन का जो अभिमान है, इस चक्कर में सब लोग डूब जा रहे हैं भवसागर में। पूछते हैं हिरण्यकशिपु कि बेटा हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि ये सब कहां से तुम सीखते हो,
कोई तुम्हें बहका तो नहीं रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं हमें कोई नहीं बहका रहा है। अपने गुरु जी को कहते हैं कि जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं चला आता है ना, वैसे ही मेरा मन स्वतः भगवान कृष्ण के चरणों में खींचा चला जाता है। जब ये सारी बात सुनते हैं हिरण्यकशिपु तो बहुत नाराज होते हैं और प्रहलाद के गुरुओं को बुला के बहुत डांटते हैं। बोलते हैं हमारे दुश्मन की भक्ति सिखा रहे हो इसे, जाओ ले जाओ फिर से गुरुकुल में और उनको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। प्रहलाद को चाहते हैं हिरण्यकशिपु की ये हिरण्यकशिपु की भक्ति करे, अपने पिता की भक्ति करे, लेकिन प्रहलाद जी जो है हमेशा भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब कई दिनों के बाद गुरुकुल से घर आए प्रहलाद जी, तो फिर प्रेम से गोद में बिठाया और पूछे कि बेटा इतने दिनों तुमने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की, उसमें कोई अच्छी बात बताओ, क्या सीखा हमको सुनाओ। प्रहलाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी कहते हैं विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं, ठीक है। इन्हीं विषयों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति के रूप में लोक भाषा में लिखा है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुना गण करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोष, सपने उनई देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह रसन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह रसन दीना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय घनश्याम जय जय घनश्याम, जय घनश्याम जय जय राधे श्याम। जय घनश्याम जय जय राधे श्याम। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना। स्मरणम पाद सेवनम भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनके नाम रूप का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना। चरणों की सेवा मतलब उनको नहलाना, उन पे पुष्प अर्पित करना, उनको धूप दीप दिखाना, नैवेद्य चढ़ाना, उनके चरणों की पूजा अर्चना करना। वंदनम वंदना करना, स्तुति का गान करना। दास्यम सेवा
करते हुए सेवक का भाव रखना, सख्य मित्रवत रहना और आत्मनिवेदनम, अपने मन की हर बात भगवान से कहना। ये भले हमको यकीन हो ना हो, महसूस हो ना हो कि भगवान हमको सच में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वही एकमात्र ऐसे हमारे सबसे करीबी है ना, जो हर पल हमको सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सलाह भी देते हैं। आपको याद होगा पुरंजनोपाख्यान में जो अभिज्ञात सखा है ना, जब गड़बड़ करने जाता है पुरंजन स्त्री बन जाता है ना, और फिर अपने पति के चिता पर जाके सती होने जाता है, तो भगवान पकड़ लेते हैं हाथ, चलो इधर, पगला गए हो का? अरे तुमको मालूम है कौन हो? ऐसे हम सबके भी हृदय में ये दग दग करने वाला जो दिल है ना, इसमें एक आवाज आती है, देखो गड़बड़ मत करो, ठीक है, चलो रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलो। हर बार भगवान समझाते हैं जब कभी हम कोई गलत फैसला लेते हैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग ना अपने वासना के प्रभाव में आकर के कहते हैं भगवान एक बार कर लेते हैं ना, मतलब एक मिठाई खा लेंगे फिर नहीं खाएंगे बाद में, हमको मालूम है शुगर है लेकिन नहीं खाएंगे, बस एक खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन 2 खा लेंगे, फिर तीसरे दिन खा लेंगे, बाद में डॉक्टर कहेगा खइबा तो मरबा। समझ में आया? अगर खाए तो मरोगे। ऐसे जो स्पेशल पानी पीने वाले प्रजाति के लोग हैं ना, वो लोग भी कुछ इतना पानी पी लेते, इतना पानी पी लेते हैं कि उनका गुर्दा फेफड़ा सब खराब हो जाता है, किडनी भी खराब हो जाता है, और फिर डॉक्टर कहता है अब आज पीना है तो पी लो, लेकिन कल बचोगे नहीं, तो कहते डॉक्टर साहब बचा लीजिए, नहीं पिएंगे, पहले ही छोड़ दीजिए ना। तो कहने का आशय ये है, इस संसार में बहुत उलझना नहीं है, ठीक है, और अपनी हर बात भगवान से कहना है, भगवान हमारी हर बात सुनते हैं। जब गलत गलत काम हम करने के लिए कोशिश करते हैं, विचार करते हैं ना, तो भीतर से आवाज आती है ये नहीं करना है। जो सुन लेता है वो अच्छा हो जाता है, और जो नहीं सुनता फिर खराब हो जाता है। प्रहलाद जी की बात सुन करके क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्रों से कहा, नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धे, मंद बुद्धि लोग हो, यही सिखाने के लिए हम भेजे थे आपको अपने बच्चे को गुरुकुल में, क्या शिक्षा दे रहे हो तुम इन्हें? गुरुपुत्रों ने कहा, इंद्र शत्रु, इंद्र के शत्रु हिरण्यकश्यप, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है ना, वह मेरे या किसी के बताने के कारण नहीं कह रहा है, पता नहीं कहां से सीख रखा है। अच्छा बहुत बढ़िया बात। कभी कभी आदमी को मजबूरी में चाटुकारिता करना पड़ता है। चाटुकारिता समझते हैं आप लोग? मक्खनबाजी, दुष्ट आदमी की वाहवाही करनी पड़ती है। ब्राह्मण किसी की वाहवाही नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण डर के मारे हिरण्यकश्यप की वाहवाही कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं आप वही भगवान है प्रभु, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है अगर हम विष्णु की भक्ति बोल के करेंगे तो ये हमको जान से मार देगा। तो अब किसी के गर्दन पे तलवार रखोगे तो 2 ही ऑप्शन है, या तो वो वीरगति को प्राप्त हो जाए भगवान की भक्ति में, या फिर अपने जीवन का अगर उसको मोह है तो धर्मांतरण कर ले। तो हमारे भारतवर्ष में इसी तरह का धर्मांतरण बहुत हुआ है। हाँ, लोगों ने मतलब जो मुसलमान है ना, एक समय इनका बड़ा शासन रहा है, ठीक है, तो वो जहाँ बलशाली रहे हैं वहाँ हमको अपने बल के प्रयोग पर बदल दिए, इस्लाम कबूल करो। अब देखिए ज्ञानवापी का मामला टीवी पे देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, पूरा प्राइम टाइम खबर बना हुआ है। तो एक दौर वो था जब उनका मुगलों का शासन था, ये जहां चाहे जैसे चाहे हमारे मंदिरों को तोड़े, कुछ कुछ चीजें मिटा करके और उसी स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया इन्होंने। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं मालूम था कि एक दिन हम लोगों का साम्राज्य, हम लोगों का बोलबाला आएगा। तो अब भारतवर्ष में जो शासन चल रहा है ना, वो हमारी संस्कृति का संरक्षण दे रहा है, ठीक है। तो जहां जहां हमारे साथ अन्याय हुआ है वहां वहां जांच हो रहा है, शोध हो रहा है, और जहां जो हमारा था वो हमको मिल रहा है। तो ये भी भगवान की कृपा है और हमारे समाज के अच्छे लोगों का ये प्रभाव है।
तो वो पंडित जी लोग जो है वो हिरण्यकशिपु के दबाव में डर के मारे हिरण्यकशिपु की भक्ति कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा जो वो कहता है वो करने को तैयार है। कि हिरण्यकशिपु इतना इतना नाराज हुआ कि अपने गुरुजनों को बहुत डांटा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वो भोगे हुए विषयों को ही फिर भोग रहे हैं। संसार के भीतर सब लोग विषयासक्त हैं। बेहतर है कि भगवान की भक्ति करें और संसार के विषय वासनाओं से खुद को ऊपर उठाएं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर गोद से उठा के अपने ही बच्चे को पटक दिया। कुछ लोग होते हैं बहुत क्रूर होते हैं, अपने सुख अपने विचारों को वो इतना महत्व देते हैं कि अगर उस पर आप आघात पहुंचाइए या उसके उल्टा कोई बात करिए ना तो उनके हाथ में जमन रहे वही चला के मार दे। हाँ, तो ऐसे लोगों से भगवान बचाए। कहने लगा, दैत्यों यहां से इन्हें ले जाओ और तुरंत इसको मार डालो, ऐसा आदेश दिया। किसी भी उपाय से इसको मार डालो। अनेक प्रकार से मारने की कोशिश की जाती है। प्रहलाद जी को हाथियों से कुचलवाया जाता है, विषधर से जो विषधर सांप है उनसे डसाया जाता है, पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया जाता है। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं होता है। कहते हैं ना, जिसके ऊपर हरि कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन हरि कृपा के साथ साथ आत्म कृपा भी जरूरी है। अब कोई जाके भगवान बार बार बचा रहे हैं, कोई जाके ऊंचाई से कूद रहा है तो नहीं बच सकता है ना। प्रहलाद जी फिर गुरुकुल चले जाते हैं और गुरुकुल में अपने सखाओं के साथ अध्ययन करते हैं। एक दिन की बात है, छुट्टी का समय था, मास्टर जी लोग कहीं चले गए थे। तो हॉस्टल में एक दिन की छुट्टी होती है ना, संडे वाली, सब बच्चे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो प्रहलाद जी सब बच्चों को बुला लेते, चलो चलो सब लोग इधर आओ इधर आओ। अच्छा, इतना अच्छा है बोलते हैं ना कि इनकी बात भी सब लोग मान जाते हैं। सब बच्चे आ जाते हैं। प्रहलाद जी सब असुर बालकों को समझाते हैं, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। इधर उधर मन भटकाना नहीं चाहिए। परंतु पता नहीं कब ये बुद्धि को बात समझ में आए। जीवन का कुछ नहीं पता कब जीवन खत्म हो जाए। बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे में कई बार कहा जाता है ना, अरे भजन वजन करने का उम्र जवानी थोड़े ना, बुढ़ापे में करेंगे। कोई घर में बिटिया बेटा अगर भगवान की भक्ति में ज्यादा लीन हो तो ये लोग नहीं सोचते कि पिछले जन्म का इसका संस्कार है, वही लेके आया है, आई है, उसी के प्रभाव से इतनी इसकी मति भगवान की भक्ति में लगी हुई है। ऐसा नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि कहीं बिगड़ न जाए, कहीं घर परिवार छोड़ न जाए, कहीं मीरा वैरागन न बन जाए, तो घर वाले उसकी जल्दी से शादी करा देते हैं। लोग समझाते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना, जवानी में घर परिवार बसाओ, बाल बच्चों को जन्म दो। अच्छा, बुढ़ापे में भजन करना है, ठीक है भजन करना है। तो आप जितने लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, मतलब बुजुर्ग मतलब आदमी बुजुर्ग नहीं होता है, शरीर बुजुर्ग होता है, ठीक है ना। तो अब सबको मालूम है कि एक समय के बाद तो शरीर छूटेगा। तो जब उम्र ढल रहा है तो क्या भजन की तरफ हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उम्र ढलेगा और फिर भजन में मन लगेगा, ये कोई नियम नहीं है। शुरू से जो अभ्यास करेंगे वही बाद में भी आपके अभ्यास का हिस्सा बना रहेगा। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों में शरण लेना ही एकमात्र समझदारी है। इस तरह से अपने सखाओं को उपदेश देते हैं। अब इसमें
जब प्रहलाद जी का ऐसा व्यवहार देखते हैं तब कोई उनके साथ आसपास नहीं नजर आता है, क्योंकि लगता है कि अगर वो उनके साथ मित्रता रखेगा, कोई आसपास में प्रेम भाव रखेगा, तो उनको हिरण्यकशिपु मार डालेगा। स्कूल से, अपने गुरुकुल से घर जाते हैं और फिर उनको लगता है हिरण्यकशिपु को कि इस बार बेटे ने कुछ अच्छा सीख के आया होगा, तो चलो बात करते हैं। बातचीत शुरू होती है। अपने पुत्र प्रहलाद को फिर अपने पास बिठा करके उनसे पूछते हैं कि बताओ इस संसार का भगवान कौन है। तो प्रहलाद जी कहते हैं विष्णु भगवान है, वही हम सबके मालिक हैं, वही हम सबके जन्मदाता है। बहुत 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 नाराज होता है हिरण्यकशिपु। कहता है अगर तुम्हारे जन्मदाता वही हैं तो कहाँ रहते हैं वो, क्या मिला सकते हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ मिला सकते हैं। बोले कहाँ है, कैसे मिलाओगे? प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे में स्थिर जंगमा में ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। प्रहलाद जी अपने पिता को कहते हैं दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों में भगवान विराजमान हैं। हर तत्व में, हर वस्तु में भगवान विद्यमान है। न केवल मेरे में बल्कि तुझ में भी, समस्त प्राणी जगत में परमात्मा विराजमान है। हिरण्यकशिपु कहता है रे मंद, ये कैसी बातें कर रहा है? क्या इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद जी मुस्कुरा के कहते हैं हाँ उस खंभे में भी भगवान है। एक जोर सा प्रहार करता है हिरण्यकशिपु एक खंभे के ऊपर और क्रोध के मारे इतना जोर से प्रहार करता है कि खंभा टूट जाता है। खंभा के टूटने के साथ ही घोर गर्जना होती है और उसी गर्जना के साथ नरसिंह भगवान अवतरित होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। इतना ज्यादा क्रोधित है ना कि निकलते ही एकदम से पकड़ लेते हैं किसको? हिरण्यकशिपु को, और अपने जंघे पे बिठा लेते हैं और देर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत इसने तकलीफ दिया ना भगवान के भक्त प्रहलाद जी को। तो याद दिलाते हैं बताओ तुम यही चाहते थे ना, तुम मरो नहीं, तुम दिन में मत मरो, रात में मत मरो, सुबह न मरो, शाम में मत मरो, अंदर मत मरो, बाहर में मत मरो, ऊपर न मरो, नीचे न मरो, यही चाहते थे ना। तो सब उल्टा देखो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम हथियार से नहीं मरना चाहते, देखो हम तुमको अपने नाखून से मार रहे हैं। और ऐसा याद दिला के हिरण्यकशिपु का वध कर देते नरसिंह भगवान। जब वध हो जाता है तब इतने क्रोध में है कि कोई हिम्मत नहीं करता है कि नरसिंह भगवान के सामने जाए और उनके क्रोध को शांत कराए। अब नरसिंह भगवान कौन है? नरसिंह भगवान कौन है? विष्णु भगवान है। तो सब लोग कहते हैं आप जाइए लक्ष्मी मैया, उनको मनाइए, गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है, काम हो गया, फिर भी एकदम से इंजन चालू है, मतलब मार दिए ना उनको हिरण्यकशिपु को, फिर भी क्रोध में एकदम से आग बबूला है, जोर जोर से दहाड़ रहे हैं। लक्ष्मी अम्मा कह रही हैं हम तो इनको पहचानते नहीं है, हम नहीं जाएंगे, इतने गुस्से में कहीं हम पे भी अटैक कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अंत में प्रहलाद जी को ही भेजा जाता है। प्रहलाद जी जब जाते हैं तो उन्हें अपने पास बिठा करके खूब चाटते हैं। आपको पता है कि जो पशु योनि का स्वभाव है, अपने बच्चे को बहुत ऐसे जीभ से चाटते हैं लोग। गौ मैया को देखा है अपने बच्चे को, जैसे बच्चा होता है एकदम सुंदर बना देती हैं साफ करके।
तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और धीरे 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 शांत हो जाते हैं। सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु के वध के बाद सब आनंदित होते हैं। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष सबके आप जनक है प्रभु। आप ही की कृपा से सब सृष्टि संचालित हो रही है। दीन बंधु मैं भयभीत हूँ, तो केवल इस असह्य उग्र संसार चक्र में पिसने से, कि कहीं हम भी पिस न जाएं। मैं अपने कर्म पाशों से बंध कर इन भयंकर परिस्थितियों में नहीं रहना चाहता। मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रहलाद को राजा बनाते हैं और फिर अपने धाम को विष्णु भगवान लौट जाते हैं। जब प्रहलाद जी राजा बन जाते हैं तो बहुत अच्छे से राज्य का संचालन करते हैं। प्रहलाद जी से कहते हैं भगवान वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि महेश्वर आप वर देने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। बस एक वर मांगता हूँ कि मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज और सर्वशक्तिमान चराचर जो आपका स्वरूप है उसकी बहुत निंदा की है। उन्हें माफ कर दीजिए। उनके पास इतनी मति बुद्धि नहीं थी। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचारास्ते पूजन्त्यपि कीकटाः। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार से जीवन जीने वाले मेरे प्रेमी भक्त जहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ वहाँ हम मौजूद मिलेंगे, उनको दर्शन देंगे और हम तुम्हें हमेशा अपना कृपा बनाए रखेंगे। इस तरह से भगवान उन्हें प्रेम करते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं, मयिवं वरो सुराणां ते प्रदेयः पद्मसंभवा वरः क्रूर निसर्गाणाम् अहीनामृतं यथा। ब्रह्मा जी आप दैत्यों में जाते हैं, उनको वर देते हैं, ठीक बात है, लेकिन ऐसा उल्टा पुल्टा वर आगे से मत दिया करिए। हाँ, कि ऐसे एकदम सबसे अलग तरह का ये स्वरूप लेके हमको जन्म लेना पड़े उनका वध करने के लिए। फिर नरसिंह भगवान की स्तुति होती है और उसके बाद सब लोग अपने अपने धाम को चले जाते हैं। प्रहलाद जी अपने राज्य का संचालन करते हैं और इस तरह सप्तम स्कंध जो है पूरा होता है। 8वें स्कंध में एक बहुत सुंदर गजेंद्र ग्राह की कथा आती है।